गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। अब ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट इस वजह से रहने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा एग्ज़ाम आपका कब कब हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस ट्रेंड जो है आपका किस तरीके से रहा है। और कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे बताऊं कि शायद आपको ये चीज़ें ना पता हों। जैसे अभी एक बार कैलेंडर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस एग्ज़ाम्स का और इस बार का भी, तो उसके बाद आपको ये चीज़ें जो क्लैरिटी से समझ आ जाएंगी मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, एक बार पहले वाला जो एग्ज़ाम है उसको हम देख लेते हैं। जो आपका जून 2025 का एग्ज़ामिनेशन था, उसकी अगर मैं डेट्स की आपसे बात करूं तो आपका जो एग्ज़ाम था वो आपका था, सपोज ये आपका एग्ज़ाम डेट लिखा हुआ है जिसमें आपका 21 जून से लेके 30 जून तक की आपकी टेंटेटिव डेट्स आपकी दी गई थी कि आपका इस 10 दिनों के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम जो है करवा दिया जाएगा। अब देखिए, जब ये एग्ज़ाम की जो डेट्स आपके पास आई थी और जो एक्चुअली में जो शेड्यूल आपका है वो आपका फ़र्क था। हम उस टाइम भी मैंने आपको बोला था कि सैटरडे संडे को एनटीए जनरली ये पैटर्न देखा कि एनटीए जो है सैटरडे संडेज को आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं कराता है। तो जो आपका 6 जून 2025 को जब आपका ये पब्लिक नोटिस आया था, उसके अंदर आपके 25 जून से लेके आपके 30 जून तक, आपके 29 जून तक आपके एग्ज़ामिनेशन कराए गए थे। पहला जो आपका एग्ज़ामिनेशन था वो था आपका 25 जून। पहला जो आपका एग्ज़ामिनेशन था वो था आपका 25 जून। उसके बाद जो आपका एग्ज़ामिनेशन था वो था 26 को था, फिर आपका 27 को था, उसके बाद आपका 28 को था। 26, 27, 28, उसके बाद आपका 29 जून को आपका एग्ज़ामिनेशन था। 29 जून को संडे को आपका एग्ज़ामिनेशन था। लेकिन इससे पहले एनटीए का ये ट्रेंड देखा जाता था कि सैटरडे संडेज़ को आपका एग्ज़ाम जो है नहीं होता था। और हमारी भी यही प्रिजम्पशन थी, हमारी भी यही धारणा थी उस टाइम पे कि सैटरडे संडेज़ को एनटीए जो एग्ज़ाम नहीं कराएगा और 21 से 30 जून तक आपका एग्ज़ाम जो स्ट्रेच होगा। अब ध्यान से देखिए, एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं, और 5 दिनों के अंदर अंदर ही आपका एग्जामिनेशन जो है वो आपका करवा दिया गया। कोई नहीं देखा गया कि कोई छुट्टी है या नहीं है, कोई सैटरडे है, संडे है, नहीं है। तो एनटीए के द्वारा कुछ भी नहीं देखा गया, सीधा सीधा आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट करा दिया गया। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया था। ऐसा भी नहीं है कि एनटीए ने बोला था कि हम 21 जून से लेके आपका 30 जून तक कराएंगे, तो 21 जून को ही आपका एग्जामिनेशन जो शुरू कर दिया गया था। ऐसा भी एनटीए ने नहीं किया। इस बार भी आपका जो डेट्स आपको दी गई हैं इस बार एग्ज़ाम के लिए, तो 31 दिसंबर से आपकी 7 जनवरी तक आपकी दी गई हैं। तो ये आपके एग्जामिनेशन की इस बार डेट देखिए, इसको भी डिस्कस करते हैं कि कब कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है और क्या पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं। अब ये आपका पिछले बार का है, जैसे 2024 का है। इसके अंदर मैंने आपको एनालाइज करके पहले भी बताया था कि पहले आपका सैटरडे संडेज़ को आपका एग्ज़ाम नहीं होता था। जैसे इसी नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 1 जनवरी से 19 जनवरी तक आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखी गई हैं। इसमें जब आपका नोटिफिकेशन आया था, जो पब्लिक नोटिस आपका आया था 19 दिसंबर 2024 का, इसमें जो आपका एग्ज़ाम शुरू था 3 जनवरी 2025 को, फिर आपका 6 जनवरी को। ऐसा क्यों किया गया था एनटीए के द्वारा? क्योंकि 3 जनवरी को आपका फ्राइडे था, फिर आपका सैटरडे संडे बीच में आ गया था। तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि सैटरडे संडे को आपका एग्ज़ाम नॉर्मली एनटीए के द्वारा नहीं कराया जाता था, वो आपका 4 और 5 को आपका स्किप किया गया। फिर आपका 6 से वापस से आपके एग्जामिनेशन जो है इसके अंदर आपके शुरू हुए। तो 3 से 6 का जो डिफरेंस है वो इसी वजह से है कि 4 और 5 को आपको सैटरडे संडे, तो इसलिए आपका एग्जामिनेशन कम से कम जनवरी के अंदर नहीं कराया गया था। लेकिन आपका ये ट्रेंड जो पिछले काफ़ी सालों से एनटीए फॉलो करता आ रहा था कि हम सैटरडे संडेज को एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, पिछली बार आपका वहाँ पर डेविएशन आपको देखने को मिला। और आपको देखने को ये भी मिला कि सैटरडे संडेज को भी आपका एग्ज़ाम जो है कराया गया, और सिर्फ 5 दिनों के अंदर आपका एग्ज़ाम कराया गया। क्योंकि इसके अंदर देखोगे तो 3 जनवरी को आपके एग्जामिनेशन शुरू, तो लास्ट जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था वो आपका 27 जनवरी को हुआ था। तो लगभग 20 दिन का आपको गैप दिया गया कि इस दिनों के अंदर हम आपके एग्ज़ाम जो है कराएंगे। अगर हम 3 जनवरी से लेके 16 जनवरी भी मान लें, एक्सटेंशन हालांकि इसके अंदर हुआ था 27 का, तो भी आपका लगभग 15-20 दिनों का, 15 दिनों का कम से कम गैप आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन
इस बारी सिर्फ 7 दिन का आपको दिया गया है। और एनटीए जो है इस बार भी आपका 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम कराने वाला है। एक आपकी मॉर्निंग शिफ्ट रहने वाली है, एक आपकी इवनिंग शिफ्ट रहने वाली है, जैसा आपका पिछली बार था। जैसे हम पिछली बार का अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे तो जैसे 25 जून का ही देख लीजिए, पहला दिन जो आपका था, अगर मैं नीचे चलूँ थोड़ा सा, हाँ नीचे देखिएगा, जैसे 25 जून आपका था तो शिफ्ट नंबर 1 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आपका एग्जामिनेशन डिवाइड किया गया। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री का 2 पार्ट के अंदर, ऐसा नहीं किया गया। जो आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो तो हटा ही दिया गया। तो जैसे आपका लॉ का सेकंड शिफ्ट के अंदर है और पहली शिफ्ट के अंदर अगर मैं देखूं तो आपका एनवायरमेंटल साइंस का आपका पेपर था और एजुकेशन का आपका पेपर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो शिफ्ट नंबर 1 सुबह की शिफ्ट के अंदर आपके ये पेपर्स करवा दिए गए और शाम की शिफ्ट के अंदर आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर कर दिए गए और 5 दिनों के अंदर अंदर आपका सारे एग्जाम जो निपटा दिए गए थे। तो इस तरीके से आपका एग्जाम कराया गया था पिछली बार और चांसेस इस बार भी यही हैं कि इस बार भी आपका जो एग्ज़ाम है इसी तरीके से आपका कराया जाएगा। अगर हम इस बार की डेट्स को एनालाइज करने की एक बार कोशिश करें तो ये आपके दिसंबर या जनवरी का आपका है और एनटीए ने बोला है कि 31 दिसंबर से लेके हम 7 जनवरी तक आपका एग्ज़ामिनेशन जो है करवा देंगे। अब देखिए, नॉर्मली एक व्यक्ति ये सोचेगा कि 31 दिसंबर का मतलब है कि 31 दिसंबर को ही आपका एग्ज़ामिनेशन जो है करवा दिया जाएगा। लेकिन प्रीवियस ट्रेंड जो आपने देखा है, एक टेंटेटिव डेट आपको 2-3 दिन पहले की दी जाती है ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें। और हो सकता है कि जिस दिन आपको दिया कि यहाँ से शुरू हो जाएंगे तो हो सकता है कि उस दिन से आपके एग्ज़ामिनेशन शुरू ना हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है 31 और 1 दोनों ही दिन आपका एग्ज़ामिनेशन हो, क्योंकि आपका ऑफ कोर्स साल का आखिरी दिन और न्यू ईयर आपका है, उस दिन आपके एग्ज़ामिनेशन ना कराए जाएं। उसके बाद अगर आप देखोगे सेकंड से, तो 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4th, 5th, 6th और ये 5 दिन और 7 जनवरी भी अगर आप लगा लो तो आपके पास फिर भी 5-6 दिन का आपके पास एनटीए ने बफर रखा है कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आपके एग्ज़ामिनेशन जो है करवा दिए जाए। 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आपके एग्ज़ामिनेशन जो है करवा दीजिए। तो इसी पैटर्न को मुझे लगता है कि एनटीए जो है आपका फॉलो करने वाला है इस बार भी। तो जैसे आपका पिछली बार एजुकेशन का हो गया था, इन्वायरमेंटल साइंस आपको दिख रहा है, लॉ दिख रहा है, तो इसको हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इस बार भी आपका ये वाले पेपर जो है 2 तारीख को हो जाएंगे, 2 जनवरी को। और अगर हम देखेंगे नीचे, क्योंकि इसी अगर पैटर्न को फॉलो किया जाए तो एनटीए इसी पैटर्न पर स्टिक रहना चाहेगा, क्योंकि प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करके जो एग्जामिनेशन शेड्यूल एनटीए के द्वारा दिए गए उसके हिसाब से एग्ज़ाम सब्जेक्ट जो आपके फिट नहीं बैठेंगे। जो पहले वाला पैटर्न था, चाहे मैं 2024 की बात करूं, जनवरी 2025 की बात करूं या आपके री एग्ज़ाम की बात करूं, उससे पहले वाले एग्जामिनेशन की बात करूं, उनका जो पैटर्न है और इस बार जो डेट्स आपकी दी गई हैं वो सबसे ज़्यादा मैच किससे करता है? जो लास्ट जून में आपका एग्जामिनेशन हो तो उससे मैच करता है। तो यही प्रिज्यूमेबली आप मान के चलेगा कि ये हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन इसी फॉर्मेट के अंदर कराए जाएँ। तो जैसे आपका पॉल साइंस का लिखा हुआ है कि आपका पॉल साइंस को 26 जून को आपका होगा, तो आपका प्रिज्यूमेबली हो सकता है कि 3 जून को आपका पॉल साइंस का पेपर रहे, फिर आपका 4th, 5th, 6th इस तरीके से आपका रहने वाले। जैसे अगर मैं 4th की बात करूं तो 4th में आपका इंग्लिश को देखने को मिल जाएगा, आपका इसके अंदर आपको कॉमर्स देखने को मिल जाएगा। 5th जनवरी को हो सकता है कि आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाए, आपको इसके अंदर फिजिकल एजुकेशन देखने को मिल जाए, साइकोलॉजी देखने को मिल जाए और लास्ट जो आपका 6 जून है उसके अंदर आपको हिंदी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से आपका एग्ज़ाम जो है एनटीए के द्वारा इस बार करवाया जा सकता है। और मेरा एनालिसिस ये है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका इसी दिन एग्जामिनेशन हो, एक टेंटेटिव डेट्स एनटीए के द्वारा ज़रूर दी गई हैं कि 31 से 7 तारीख तक आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो हो सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न जो दिख रहा है इस बार और जो प्रीवियस पैटर्न या जून 2025 के अंदर आपका जो डेट्स आई हैं वो बहुत क्लोजली मैच करता है और एनटी की इंटेंशन भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है कि किस पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं। 5 दिनों के अंदर अंदर आपके सारे एग्जाम वो करवाना चाहते हैं, 5 नहीं तो 6 दिन हो जाएंगे। इसी तरीके से मेरे हिसाब से आपका रहने वाला है। तो ये एक छोटा सा वीडियो इस पर्पज़ के लिए कि आप प्रिपेयर्ड रहें कि इन डेट्स के ऊपर आपके एग्जामिनेशन जो है हो सकते हैं। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने बूस्टर बैच ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, लगभग आपके पास अब 2 महीने बचे हैं और इन 2 महीने के अंदर तैयारी करने का सिर्फ एकमात्र तरीका आपके पास जो है वो है ये बूस्टर बैच, वो है ये बूस्टर कोर्स।
आपको क्या करना है, अपने अपने रेलेवेंट फैकल्टीज़ का जो कूपन कोड है वो यूज़ करके इस बूस्टर बैच को एक्सेस कर सकते हैं, और जो मिनिमम प्राइस आपको मिल सकता है वो मिनिमम प्राइस आपको मिल जाएगा। जैसे मेरा नाम करण है, तो करण के नाम से आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं, KARAN। तो करण जैसे ही आप कूपन कोड के अंदर डालोगे, वैसे ही आपको जो मिनिमम प्राइस होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, और उस मिनिमम प्राइस के अंदर आप ये बूस्टर बैच ले सकते हैं। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है करण_टेक्स्टबुक के नाम से, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने टेक्स्टबुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को, इस टेक्स्टबुक यूट्यूब हैंडल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।